नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिवाली से पहले बृहस्पति के 10 रहस्य। दोस्तों, आपके जीवन की परिस्थितियां इस समय कुछ ऐसी हैं मानो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए कोई नई दिशा तय कर रहा हो। धन का आगमन तो हो रहा है, परंतु समझ नहीं आता कि वह टिक क्यों नहीं पा रहा। यही वह बिंदु है जहां देव गुरु बृहस्पति की भूमिका आरंभ होती है। यह ग्रह केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं बल्कि आपके धन, बुद्धि और दृष्टिकोण को स्थिरता देने वाला स्रोत भी है। आने वाले समय में यह आपके वित्तीय विचारों को नई परिपक्वता प्रदान करेगा। संचय, समृद्धि और विकास तीनों की दिशा में स्पष्ट प्रगति दिखाई देगी। यदि आप किसी बड़े आर्थिक निर्णय को टाल रहे हैं तो 18 अक्टूबर के बाद पश्चात का समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। इस काल में लिए गए निर्णय लंबे समय तक शुभ परिणाम देंगे। इसी अवधि में बृहस्पति का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर भी गहराई से महसूस होगा। यह ग्रह यश और प्रतिष्ठा का दाता है और यही कारण है कि 18 अक्टूबर के बाद आपके परिवार में ऐसे प्रसंग बनेंगे जिनसे आपकी छवि और भी उज्जवल उठेगी। जिन बातों को लोग टाल दे जाते थे, अब वही आपकी बातों से सहमत होते दिखाई देंगे। यह वह समय होगा जब आप अपनी बातों की गहराई से दूसरों के मन को छू पाएंगे और बिना किसी प्रयास के हालात को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। जिन लोगों ने कभी आपके बारे में सुनिश्चित बातें की थी, वही लोग अब आपको कार्यों की प्रशंसा करते दिखाई देंगे, क्योंकि यह ग्रह आपकी वाणी से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इसके प्रभाव से आपके शब्दों में ऐसी स्पष्टता, गहराई और प्रभावशीलता आएगी कि लोग स्वयं आपकी बातों से प्रभावित होंगे। परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में एक निखार, एक नई गरिमा दिखाई देगी, मानो भीतर से कोई प्रकाश आपके बाहर के अस्तित्व को आलोकित कर रहा हो। आपकी वाणी इन दिनों ऐसी मिठास से भरने वाली है जो कठोर से कठोर परिस्थितियों को भी सहज बना देगी। मिथुन लग्न के जातक स्वभाव से ही बुद्धिमान, विवेकी और परिस्थिति को समझने वाले होते हैं। इन्हें यह भली भांति ज्ञात होता है कि किस मौके पर कैसी भाषा, कैसी प्रस्तुति देनी चाहिए। जब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, विनम्रता और दिव्यता के प्रतीक हैं, आपकी वाणी में सम्मिलित होते हैं, तब शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे प्रभाव का रूप धारण कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 प्रमुख दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहाँ यह स्थित होते हैं, वहाँ से ये तीनों दृष्टियां जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को आलोकित करती हैं। अब जरा ध्यान दें कि इस दीपावली पर जब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव, छठे भाव पर पड़ती है, छठे स्थान पर पड़ती है, तो यह केवल एक सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं होती। यह उस ऊर्जा का आरंभ है जो संघर्ष को अवसर में बदल देती है। यह दृष्टि आपके लिए उस बदलाव की शुरुआत है जहां शत्रु मित्र बनते हैं, चुनौतियां अनुभव का रूप लेती हैं और जीवन की दिशा पहले से अधिक स्पष्ट और स्थिर हो जाती है। तो चलिए उन 10 रहस्यों के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, पहला रहस्य, आपके कर्म क्षेत्र में यदि कोई तनाव या कठिनाई बनी हुई है, जैसे कि जॉब में सहयोग न मिलना, मेहनत के बावजूद आपकी तारीफ किसी और को मिलना या प्रमोशन के बाद वादे पूरे न होना, तो यह समय बदलने वाला है। यह वही स्थिति है जहां देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि कार्य करती है और बाधाओं को अक्सर अवसर में बदल देती है। अब आप देखेंगे कि आपके प्रयासों की सही सराहना होने लगेगी। बॉस और सहयोगी अचानक आपके पक्ष में खड़े होंगे और आपका समर्थन करेंगे। जो प्रमोशन या अवसर टला हुआ था लगता था, अब आपके अनुकूल रूप में प्राप्त होगा। यदि आप नई नौकरी की तलाश में थे तो इसका शुभ योग बनकर आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपके स्वास्थ्य में जो परेशानियां या असुविधाएं थीं, वे भी इस समय धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। यह काल आपके जीवन में संतुलन, सुधार और सकारात्मक बदलाव लाने वाला है, जहां कठिन परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल जाएंगी। यदि आपके जीवन में कोई कर्ज या लोन की स्थिति बनी हुई है और इससे बाहर निकलने का मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो अब समय परिवर्तन का है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इस चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता लेकर आपके लिए कार्य कर रही है। इसके प्रभाव से वित्तीय तंगी धीरे धीरे कम होगी और समाधान अपने आप उभर कर आएंगे। सिर्फ वित्तीय ही नहीं, यदि कोर्ट कचहरी, मुकदमे या किसी प्रकार की कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो भी बृहस्पति की अमृत दृष्टि इस बाधा को दूर करने का मार्ग बनाती है।
सप्तम दृष्टि से जब बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डालता है तो यह अष्टम भाव मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावट, उच्च शिक्षा संबंधी चुनौतियां, गुप्त धन और आयु के कारकों का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थान पर बृहस्पति की उच्च दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन में मानसिक शांति, कठिनाइयों को समाधान और लंबित कार्यों में सफलता लेकर आएगा। यह समय आपके लिए उन बाधाओं से मुक्त होने और नए अवसरों की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। दूसरा रहस्य, इस दीपावली के पूर्व आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। जो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन या कार्यों में रुकावटें आपको परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जो कार्य अधूरे लगते थे या जिनमें बार बार बाधाएं आती थीं, वे अब आपके पक्ष में हल होंगी। शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता का योग प्राप्त होगा। यदि आपका रुझान किसी विशेष विज्ञान या कल्ट क्षेत्र में है तो इसमें भी श्रेष्ठ परिणाम सामने आएंगे। इस समय आपके व्यक्तित्व में प्रसन्नता और संतुलन आएगा और जो तनाव और नकारात्मकता आपके मन पर छाई हुई थी वह देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से दूर हो जाएगी। जैसे दीपावली की सफाई में पुराने और अनावश्यक बोझ बाहर फेंक दिए जाते हैं, कर्म क्षेत्र पर इसका प्रभाव और भी स्पष्ट होगा। यदि वर्तमान में नौकरी की तलाश में हैं तो अब नई नौकरी का शुभ योग बनकर आएगा। जो लोग वर्तमान में नौकरी में हैं उनके प्रमोशन या उन्नति का अवसर स्पष्ट रूप से सामने आएगा। यह समय आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और उन्नति का संकेत लेकर आएगा जो आपको हर एक कदम ऊपर ले जाएगा और जीवन में सकारात्मक दिशा दिखाएगा। तीसरा रहस्य, यदि आप व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय हैं तो इस समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। नए अवसर आपके पास आ रहे हैं, चाहे वह कोई टेंडर हो, नया ऑर्डर या व्यवसाय में वृद्धि का मार्ग जहां पैसा अटका हुआ था वह आपके नियंत्रण में आ जाएगा। इस प्रकार व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए लाभकारी योग उत्पन्न हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए साझेदारी और भागीदारी संबंधी मामलों में भी उनका प्रभाव आपके पक्ष में रहेगा। पार्टनरशिप और दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि आपके व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंध दोनों में संतुलन और मधुरता आएगी। यदि आपकी निजी संबंधों में पिछले समय कोई गिला शिकवा रहा हो तो अब उसका समाधान होगा। जीवन साथी और पार्टनर के साथ आपके समय का मूल्य बढ़ेगा और आप दोनों के बीच संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा और सामंजस्य का प्रभाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके व्यापार और व्यक्तिगत जीवन दोनों में स्थिरता और सफलता लेकर आने वाला है। चौथा रहस्य, अब सवाल उठता है कि क्या मिथुन राशि सभी जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव समान रूप से अनुभव होगा? शास्त्र स्पष्ट से कहता है कि ऐसा संभव नहीं है। किसी भी ग्रह का फल केवल उसके सामान्य गुणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह पूरी तरह से आपकी कुंडली में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए इसे केवल अंधविश्वास के रूप में नहीं देखना चाहिए। जब इसे गहराई से समझा जाए तो ज्योतिष एक वैज्ञानिक पद्धति की तरह काम करता है। सही गणना से यह व्यक्ति के जीवन में होने वाली परिस्थितियों को दिन प्रतिदिन उजागर कर सकती है। विशेष रूप से मिथुन लग्न के जातकों के लिए ध्यान रखना आवश्यक है कि छठा, आठवां और 12वां घर तथा पराक्रम भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना शुभ परिणामों के लिए अनुकूल नहीं होता। यदि इन स्थानों में बृहस्पति स्थित है तो इसे केंद्राधिपति दोष कहा जाता है और ग्रह अपनी सुप्रभाव व शक्ति खो देता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। आपके जीवन में कोई बड़े पूजनीय व्यक्ति हैं जिनका आप अत्यंत सम्मान करते हैं। उनके सामने आते ही आपका मन उनके चरण छूने को करता है। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति की स्थिति यदि दोष युक्त हो तो उसका प्रभाव आपके लिए वैसा सुखद और लाभकारी नहीं बन पाता। यह दर्शाता है कि ग्रहों की वास्तविक शक्ति और प्रभाव व्यक्ति विशेष की कुंडली की गहन गणना पर निर्भर करता है, न कि केवल राशि के नाम पर। पांचवा रहस्य, यदि वही व्यक्ति किसी अनुचित या असंगत स्थान पर दिखाई दे, जैसे कि शराब की दुकान पर खड़ा हो, तो क्या आपका मन उनके प्रति सम्मान प्रकट करने को करेगा? नहीं, यह स्थान उनके युग नहीं है। इसी प्रकार यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में छठे, 8वें या 12वें घर का पराक्रम भाव में स्थित हो तो इसे स्थान दोष कहा जाता है और उस स्थिति में ग्रह अपने शुभ प्रभाव नहीं दे पाते। लेकिन इन 4 दोष युक्त स्थानों को छोड़कर जहां भी बृहस्पति कुंडली में अनुकूल भाव में स्थित है वहां उसका प्रभाव अत्यंत लाभकारी होता है। दीपावली से 2-3 दिन पहले से ही यह शुभ स्थिति आप अपने प्रभाव को दिखाना प्रारंभ कर देगी और स्वयं दीपावली पर यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण लाभ और उपहार लेकर आएगी। सत्कार और आध्यात्मिक साधना के लिए ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना जो भी संभव हो अनुकूल रहेगा।
यदि बृहस्पति शुभ भाव में है तो गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं अपनाना और पुखराज धारण करना अत्यंत लाभकारी होगा। लेकिन यदि ग्रह नीच या दोष युक्त स्थिति में है तो पुखराज या अन्य सामान्य धातु या रत्न से बचना चाहिए, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमेशा यह सलाह दी जाती है कि रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य विद्वान से कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। इस प्रकार यह दीपावली आपके लिए अत्यंत मंगलकारी समय लेकर आएगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।